प्लाजा पर भारतीय सेना के जवान से हुई थी मारपीट। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चट्टान बनकर खोल दिया मोर्चा। एनएचएआई को पढ़ाया पाठ, सरकार से कहा टोल सिस्टम खत्म हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरठ का भूनी टोल प्लाजा इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर एक सैनिक को पीटा गया। सेना का वो जवान जो ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल था। क्या गलती थी उसकी? शायद हो सकता है उसने टोल कर्मियों को अपना आर्मी कार्ड दिखाया हो और फीस में रियायत की मांग की हो, बस इतनी, या इससे ज्यादा बहसबाजी हुई होगी। और तो कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब तक तो ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें 8-10 टोल कर्मी उस एक अकेले लड़के को इतनी बुरी तरीके से पीट रही हैं जैसे वो कोई सेना का जवान नहीं, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बल्कि वो कोई क्रिमिनल हो, कोई क्राइम करके भागा हो। फिर हमने देखा कैसे राजनीतिक लोगों ने इस मुद्दे को भुनाया। हमने देखा संगीत सोम धरने पर बैठे, पूरा गांव आगे आ गया और अपने समाज के उस लड़के के लिए आवाज बुलंद करने लगा। टोल पर भी लाठी डंडे बरसाए गए, क्योंकि गुस्सा था लोगों के अंदर। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। धन्यवाद। और मैं सर आपसे समझना चाहूंगी कि एक केस हो तो चलिए आप एक्सेप्शनल कह सकते हैं, टोल पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी के किस्से आज से नहीं, हम पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं। फिर कहीं कहीं पर हुआ कि भाई चलो लड़कियां बैठा देते हैं तो इस तरीके के झगड़े ना हो। लेकिन हमने देखा कि फास्टैग की सुविधा आने के बावजूद ये बहसबाजी, चिल्लम चिल्ली और ये जो लेटेस्ट मामला सामने आया है, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो टोल वसूली का काम दिया जाता है वो सामान्य व्यक्ति को न दिया जाता है, ना सामान्य व्यक्ति उसको करना चाहता है, ना वो अफोर्ड कर सकता, ना अफोर्ड कर सकता है। ये टोल वसूली का काम हमेशा जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो गैंगस्टर हैं, वही कर रहे हैं। और जब चूंकि टोल वसूली का काम गैंगस्टर को मिल रहा है, माफिया को मिल रहा है, खनन माफिया को, बालू माफिया को, जो दबंग है पैसे से भी, पावर से भी, सड़क माफिया है, पॉलिटिकल उसकी तगड़ी बैकिंग है, मंत्रियों का उसको संरक्षण मिला हुआ है, नौकरशाहों से उसका बढ़िया चल रहा है, उस जिले के थानेदार, हवलदार, तहसीलदार से उसका बढ़िया कनेक्शन बना हुआ है, होली दिवाली सबको मिठाइयाँ जा रही हैं, तो वो दिमाग उसका सातवें आसमान पे चला जाता है। और चूंकि जब टोल वसूली का जो ठेकेदार है उसका दिमाग सातवें आसमान पे होता है, तो जो उसके नीचे के गुर्गे हैं, जो वहाँ पे बॉक्सर खड़े रहते हैं, या जो कहिए जो वहाँ पे 4-6-10 खड़े रहते हैं, उनका भी लगभग दिमाग सातवें आसमान पे रहता है। जो वहाँ पे जो कलेक्शन के लिए खड़े रहते हैं, जो गाड़ी को रोकने के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं है। तो ठेकेदार क्या कर रहा है, हर गाँव में जो आवारा टाइप के लड़के उनको पकड़ पकड़ के टोल पे खड़ा कर दे रहा है। वो गाँव में थे तो भी वो बदमाशी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, गाँव वालों से मारपीट कर रहे थे, स्वभाव उनका मारपीट करने वाला। ठेकेदार ने उनको लाके टोल पे खड़ा कर दिया तो वहां पे भी मारपीट ही करें, क्योंकि उनका स्वभाव तो ठीक से है नहीं। एक बड़ा कारण यह है, हमने टोल असेसमेंट का कोई सिस्टम नहीं बनाया। किसको टोल देना है, किसको नहीं देना है, टोल का ठेका किसको देना है, टोल के जो कर्मचारी होंगे उनकी कोई ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नहीं बनाया, कोई उनका असेसमेंट। इवन होमगार्ड भी जो बनता है उसके लिए भी हमने क्वालिफिकेशन रखी है, होमगार्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट घरों में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं उसके लिए भी प्रॉपर एक हमने, जो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करने वाली कंपनी है उसके लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखती है, उनके डॉक्यूमेंट लेती है, ठीक है, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती रहती है और रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है। जितने सिक्योरिटी गार्ड आपको दिखते हैं, चाहे एटीएम में काम कर रहे हो, चाहे रेलवे स्टेशन में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम, इनको 3-3 महीने पे इनको रिफ्रेश किया जाता है, इनको ट्रेनिंग करते रहते हैं। टोल का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया, सड़क खराब है फिर भी टोल वसूला जा रहा है। केरल वाला मामला 12 घंटे, मतलब 1 घंटे की जर्नी 12 घंटे में पूरी हो रही है और फिर भी टोल लिया जा रहा है। तो टोल, जो ये टोल माफिया है, ये पूरी तरीके से एक तरह के बेलगाम हो चुके हैं। और बेलगाम होने का कारण ये है कि हमने कभी इसके लिए ढंग से कोई सिस्टम नहीं बनाया, नियम कानून हमने बनाया नहीं। भाई मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि चलो जैसे एनएचएआई ने किया, बड़ा इफेक्टिव किया, मैं स्वागत करता हूं, एनएचएआई ने जो किया उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसके बाद ये कह दिया आगे से तुम्हें ठेका नहीं मिलेगा, 20 लाख का जुर्माना, 20 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों ने वो हमारे सैनिक को मारा पीटा है, उनको अगर 10-20 साल के लिए जेल में डाल दें, बड़े बड़े अखबारों में इसको पब्लिश करें,
तो दोबारा कोई टोल पे ऐसी हरकत नहीं करेगा। 20 लाख रुपए जुर्माना क्या है, वो 2000 करोड़ रुपए जिसने करोड़ों का ठेका ले रखा था, रखा, उसके 20 लाख रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंड भी कर दिया तो कोई बात नहीं, अब आप उसको टोल का लाइसेंस नहीं दोगे, वो बियर बार का लाइसेंस लेगा, हुक्का बार का लाइसेंस लेगा, डांस बार का लाइसेंस ले लेगा, कैसीनो खोल लेगा, सट्टा बार खोल बिल्कुल, लेगा। जिसके पास पैसा है वो तो करेगा। और दूसरी बात, अपने नाम पे नहीं लेगा, किसी और के नाम पे ले लेगा, बीवी के नाम ले लेगा, बेटे के नाम ले लेगा, बेटी के नाम ले, दामाद का नाम, किसी और का नाम लेता रहेगा। ये सिस्टम की खामी है। मैंने कहा ना, भारत की जो समस्या है ये भारत में ही है, ये सिंगापुर या जापान वगैरह में नहीं है। ये कलयुग भारत में ही है। जापान और सिंगापुर में तो सतयुग है, वहाँ राम राज्य चल रहा है। हमारे यहाँ राम मंदिर है लेकिन राम राज्य उधर चल रहा है। और उसका एक बड़ा कारण ये है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, सजा का कोई खौफ नहीं है, पनिशमेंट का कोई खौफ नहीं है, तारीख पे तारीख चल रही है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, जो टोल पे हुआ है, चलो 20 लाख रुपए पेनाल्टी हो गई, और मुझे नहीं पता FIR हुआ कि नहीं हुआ, 6 लोग गिरफ्तार हो गए ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये मुकदमा चलेगा कम से कम 40 साल। और अगर जो 2-4 लोग गवाही दिए होंगे ना, उनको इतनी बार गवाही के लिए बुलाया जाएगा कि वो गवाही से मुकर जाएंगे। भाई उस टोल पे गवाही, किसको गवाह, बिना गवाह के तो सजा दिला नहीं सकते। और उस टोल पे गवाह कौन होगा? जो उधर से गुजर रहा होगा। जो गुजर रहा होगा, कोई दिल्ली से हरिद्वार जा रहा होगा, कोई हरिद्वार से दिल्ली आ रहा होगा, उसके पास इतना समय है कि वो जाके मुजफ्फरनगर की कोर्ट में वो बार बार जाके गवाही देने जाएगा? नहीं जाएगा। वो कहेगा भैया हमें गवाही नहीं देना। तो पुलिस सजा दिलवाई नहीं पाएगी उसको, और जो कुछ इन्होंने किया ये सब छूट जाएंगे। ये हमारे सिस्टम की खामी है, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की खामी है कि मतलब आपके बलात्कार सामने हो रहा है, वीडियो बना है, फिर भी आपको सबूत चाहिए। हत्या हो रही है, वीडियो बना हुआ है, फिर भी आपको सबूत चाहिए। कन्हैया लाल के हत्यारों ने खुद ही वीडियो बना दिया, फिर भी आपको सबूत चाहिए। यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स के जवानों को मारा, और फिर भी बाहर बैठ के, जेल में बैठ के बिरयानी खा रहा है, फिर भी आपको गवाह चाहिए, फिर भी गवाहों के बयान चाहिए, फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए। ये जो सिस्टम है, भारत का जो गुलामी का जुडिशियल सिस्टम है, भारत का जो गुलामी का पुलिस सिस्टम है, भारत का जो अंग्रेजों वाला गुलामी वाला हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपना लिया है, और जिससे हमने लिया वो बदल चुके हैं। आज की डेट में जो हमारा पुलिस सिस्टम है, हमने किससे लिया? अंग्रेजों से। अंग्रेजों, वहां पे इंग्लैंड में नहीं चल रहा है। जुडिशियल सिस्टम हमने लिया अंग्रेजों वाला, अंग्रेजों ने अपना बदल लिया। उन्होंने अपना पुलिस सिस्टम बदल लिया, जुडिशियल सिस्टम बदल लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदल लिया, सब बदल लिया। हम उसको लेके बैठे हुए, और दुनिया भर की यहां बातें भी होती हैं, लेकिन हाँ, इस पे बात नहीं होगी। आम जनता की गलती क्या है? उसको डॉक्टर अच्छा चाहिए, अपने जाति वाला नहीं चाहिए। उसको टीचर अच्छा चाहिए, अपने जाति वाला नहीं चाहिए। उसको ड्राइवर अच्छा चाहिए, अपने जाति वाला नहीं चाहिए। आम जनता को मोची अच्छा चाहिए, बढ़िया जूता चमका दे, अपने जाति वाला हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्षद अपनी जाति वाला चाहिए, प्रधान अपनी जाति वाला चाहिए, सांसद अपनी जाति वाला चाहिए, विधायक अपनी जाति वाला चाहिए, सारी जाति राजनीति में। हाँ, मंत्री अपनी जाति वाला चाहिए, मुख्यमंत्री अपनी जाति वाला चाहिए। और कितने आश्चर्य की बात है, आजकल तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में जाति देखी जा रही है। जिसको पूरा भारत चलाना है, भारत को सुधारना है, उसको, उदाहरण के लिए आपकी तबीयत खराब होगी तो आप ये नहीं देखोगे ये हमारी जाति वाला डॉक्टर है कि नहीं, आप ये देखोगे यार ऐसा डॉक्टर चाहिए, वो साला वो किसी भी जाति का हो, बस हमें एक बार दवाई दे दे, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। टीचर चाहिए, ऐसा टीचर चाहिए जो हमारे बच्चे को कलेक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, हमारी जाति का हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। ड्राइवर ऐसा चाहिए, गाड़ी सुरक्षित रहे, यात्रा सुरक्षित रहे, गाड़ी में खरोच ना आए, ऐसा चाहिए। लेकिन पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक सब अपनी जाति वाला चाहिए, गवर्नर अपनी जाति वाला चाहिए, कुलपति अपने जाति वाला चाहिए, ठीक है, मुख्यमंत्री अपने जाति वाला चाहिए। तो भैया ठीक है, तुम्हें सब कुछ जाति वाला चाहिए तो ले लो, फिर भुग दो, फिर टोल पे पिटोगे, फिर जो है स्कूल फटे हाल मिलेंगे, सरकारी स्कूल जाने लायक नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाने लायक नहीं बचे हैं, हर जगह अराजकता फैली हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक आम जनता इस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आएगी और चीजों को समझेगी नहीं, सवाल खड़ा करना नहीं शुरू करेगी, जैसे आपने कहा, जब तक आम जनता इस चीज को पे बाकायदा लिखना नहीं शुरू करेगी, बोलना नहीं शुरू करेगी, बार बार नहीं बोलेगी, ये समस्या भारत में क्यों है? हमने तो कभी नहीं सुना कि सिंगापुर, जापान में किसी टोल वाले ने पकड़ के आम जनता, आम नागरिक को पीट दिया हो। ये तो हमारा सेना का जवान था, बिल्कुल, ये तो हमारा सेना का जवान था। मैं तो कह रहा हूं, कॉमन मैन परेशान नहीं है, यहाँ सेना के जवान को पीटा जा रहा है। कितनी बार और भी प्रोफेसर पिट चुके हैं, डॉक्टर पिट चुके हैं, इंजीनियर पिट चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ, पता चला वो छोटे छोटे बच्चों के सामने फादर को मारा गया। ऐसा कई जगह, कई प्रदेशों में हो गया। मैं प्रदेश का नाम क्यों लूं, क्योंकि हर प्रदेश में हो रहा है। उसका एक ही कारण है, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी निगरानी का क्या सिस्टम है।
उसका ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है, उसके सुपरविजन का क्या सिस्टम है, उसमें खौफ कैसे पैदा होगा, वो नहीं देख रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि देख लो, और आज नहीं तो कल जिन्होंने सेना के जवान को मारा है, अब सेना के जवान बेचारा कोर्ट का चक्कर लगाएगा, वो तो आएगा, लेकिन उसको गवाह नहीं मिलेंगे, और इसीलिए वो भी बाद में अपना मुकदमा वापस ले लेंगे, हो सकता है जी। लेकिन टोल पर कुछ नियम बनने चाहिए, NHAI को एक्शन लेना चाहिए, इसको लेकर अब मांग उठ रही है। मैंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। हम नेशनल हाईवे पे चलते हैं, सोचते हैं कि सड़क बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस हिसाब की क्वालिटी दिखती है साफ, आधे आन तो पैच वर्क ही चलता रहता है। दूसरी बात, जब आप टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं तो वो एक दायरा होता है कि इतनी दूरी पर आपको इतने मिनट तक का ही एक डिस्टेंस कवर करना है, नहीं तो फिर उनको वो फ्री जाने देंगे। पढ़ते रहते हैं पता नहीं कौन कौन से नियम, लागू तो कुछ भी नहीं होता। 15 गाड़ियों की लाइन लग जाए, पहली गाड़ी का टोल रिचार्ज नहीं है तो वो 15 गाड़ियों को कहेंगे आप बैक ले लो। अरे उस गाड़ी को आगे निकाल दो, बाकी को जाने दो। ये इतना लंबा लंबा जाम लगाने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए टोल पे जा रहे हैं और किसी का मान लो वो स्टिकर खराब हो गया, कि उसका जो जहां से वो स्कैन करता है, तो भैया ठीक है, उसको साइड में लगा लो। ये जो 10 गुंडे खड़े हुए हैं जो पीटने के लिए खड़े रहते हैं, उनको आप एक आदमी को लगा दो, गाड़ी साइड में लगा लेगा, जाके वहां से उसका पर्सनल कैश ले लो, जो भी करना है। टोल क्यों पूरी लाइन लगी पड़ी है, पूरी लाइन लगी पड़ी है। फिर वो पीछे वाले इरिटेट होते हैं तो फिर बहसबाजी होती है। दूसरा, एक लाइन किसकी है? VIP की, ठीक है, उसमें सांसद जाएंगे, मंत्री जाएंगे, जज जाएंगे, उनको कोई अर्जेंट काम हो चाहे ना हो, वो उसी से जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किसी की प्रेगनेंसी का मामला हो, किसी की डिलीवरी का मामला हो, कोई एक्सीडेंट का मामला हो, किसी को फ्लाइट डिले हो रही हो, कुछ भी हो, आपको उसी भीड़ में खड़े रहना है, वो 15 गाड़ी पीछे लाइन लगा खड़े रहना है। और वही दूसरी तरफ कोई काम ना हो तो भी आप आराम से VIP लाइन। ये एक तीसरी बात, अब समय आ चुका है कि इसकी एनालिसिस किया जाए कि वहां टोल क्यों, जब बार बार सड़क टूट रही तो टोल किस बात की? अरे टोल आदमी देता है, पहली बात तो गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स दे दिया, जब गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स दे दिया तो फिर टोल टैक्स किस बात का? जो गाड़ी खरीदते हैं ना, 10,000 20,000 जैसी आपकी महंगी गाड़ी है, 30,000 40,000 50,000 रुपए आप रोड टैक्स देते हैं। रोड टैक्स रोड बनाने के लिए तो देते हैं, तो जब एक बार रोड टैक्स दे दिया, और स्कूटी खरीदो तो भी रोड टैक्स देना, बाइक खरीदो तो भी रोड टैक्स देना, कार खरीदो तो भी रोड टैक्स देना, फिर टोल टैक्स किस बात का? और टोल दे भी दिया, चलो आप कह रहे हैं नहीं हम इसको हाईवे बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, तो भैया वो जितना उसने लागत लगाई, जब उसका वसूली हो गई उसके बाद भी क्यों? भारत में कई सारे ऐसे टोल टैक्स चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, जिनका टाइम पूरा हो चुका है फिर भी वसूली कर रहे हैं। टाइम पूरा हो चुका है? टाइम पूरा मतलब उनको 10 साल के लिए दिया था, अच्छा, 8 साल के लिए दिया था, अच्छा। वो टाइम पूरा हो गया, फिर भी वो अधिकारियों से मिली भगत करके वसूली करते जा रहे हैं। जितना वसूल रहे हैं उसमें थोड़ा माल पानी इधर भी दे रहे हैं। वो पता चला परिवहन मंत्री को थोड़ा दे दिया, थोड़ा वहां के कप्तान को दे दिया, थोड़ा कलेक्टर को दे दिया, और हाईवे वाले जो हाईवे अथॉरिटी है, उस PWD डिपार्टमेंट जो भी है, उसको दे दिया और वसूले जा रहे हैं। एक दो केस तो ऐसे हैं जहां पे 10 साल का टोल टैक्स का जो है टेंडर हुआ था और 14 साल तक चला है। बाकी तो छोड़ दो, आपका नोएडा का DND देखो ना, कितना जब विरोध हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, तब जाके DND, यही नोएडा की बात कर रहा हूं, दिल्ली NCR की बात कर रहा हूं, तब जाके DND फ्री हुआ है। उसमें बहुत सारे संगठनों ने वहां धरना शुरू कर दिया था और कई दिन धरना चला, तब जाके DND का टोल टैक्स बंद हुआ है। तो ये भी सच्चाई है। किसी प्राइवेटली इसको देने की जरूरत क्या है? जहां पर आपको सरकारी चीजों को ऑप्ट करना चाहिए, वहां पर अगर आप प्राइवेटली किसी चीज को ऑप्ट कर रहे हैं तो गुंडागर्दी तो होगी। आज अगर वो सारे सरकारी कर्मचारी होते या सरकार से जुड़े हुए होते तो अपनी नौकरी जाने का खतरा होता उन्हें। देखिए, मैं तो सीधे से कहता हूं, टोल टैक्स क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, जब रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों? मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, हो सकता है कड़वा लगे, कुछ लोग अच्छा ना लगे। या तो आप रोड टैक्स खत्म कर दो, फिर सड़क जहां जहां नई बनानी वहां टोल टैक्स लगा लो। और जब हमने गाड़ी खरीद लिया, और हम मान लो आप नोएडा में बैठे हुए हैं, नोएडा के लोग जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो बाकायदा दे रहे हैं ना, टोल तो दे ही रहे, वो रोड टैक्स दे रहे हैं। तो जब रोड टैक्स दे दिया तो नोएडा में जो भी सड़कें हैं वो उससे बन जाएंगी, वो अलग से टोल क्यों चाहिए? और करना है, हम कह रहे हैं 2-3 हजार रुपए 5 हजार रुपए और इकट्ठे ले लो। गाड़ी खरीदते समय बोलो भैया काम करो, ये 30,000 रुपए रोड टैक्स था, अब 10,000 टोल टैक्स भी दे दो, वो भी ले लो साथ में। लेकिन इस टेंशन को बंद करो। इतनी वसूली हो रही है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है, लोगों का टाइम खराब हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। अल्टीमेटली गाड़ी चल रही थी, खड़ी हो गई 10 मिनट के लिए, जाम लग गया, 10 मिनट के लिए खड़ी हो गई तो वहां पोल्यूशन हो गया। मैं आपको एक चीज बताती हूँ अभी ये जो कांवड़ वाला सीजन आया पूरा और कांवड़िये निकले, तो जब डाक कांवड़ निकलती है तो ताकि जाम ना लगे तो एक्सप्रेस वे पे वो टोल खोल दिया कि सब निकल जाइए। तो जैसे मैं निकली तो मुझे लगा कि अरे भाई, तो आज तो टोल बच गया, निकल गए यहाँ से। घर पहुंचे नहीं थे कि मैसेज आ गया
ये लोग कितने स्मार्टली वर्क करते हैं। कैप्चर तो कर ही लिया ना, कर लिया। और कटने का मैसेज आ गया, तो मतलब दिखा दिया हमने कि टोल खोला हुआ है और वो कैप्चर करने का मैसेज आ गया। लेकिन फिर भी मतलब आपके हिसाब से ये कि टोल होना ही नहीं चाहिए। टोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में टोल नहीं होना चाहिए। रोड टैक्स बंद होना चाहिए। रोड टैक्स ऑलरेडी वो पर्याप्त है। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं सड़क बनाने के लिए और चाहिए, तो रोड टैक्स जितना मान लो 10,000 ले रहे तो 12,000 ले लो, 13,000 ले लो, 14,000। ये टोल टैक्स बहुत बड़ा ये बवाल है। खाम खा गुंडागर्दी चल रही है, लोगों का समय खराब हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। हाँ, उनकी बल्ले बल्ले है जो लोग इससे कमा रहे हैं, टोल टैक्स उनकी बल्ले बल्ले है। एक एक दिन में कई कई करोड़ रुपए कई करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये आम जनता इसको भुगत रही है। टोल टैक्स बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और रही सही कसर पूरे ये जिस तरीके के वीडियोस आते हैं जिनमें मार पिटाई देखी जाती है, बहसबाजी, गाली गलौच, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए दौड़ना, ये और ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं। बहरहाल बहुत एक अहम मुद्दा था जिस पर चर्चा करनी जरूरी थी। शुक्रिया अश्वनी जी। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, ये चर्चा आपको कैसी लगी? क्या आपके हिसाब से भी टोल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।